बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी तरफ से आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का वाक़या। मुनकर और नकीर दो फरिश्ते हैं जिन्हें इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब के लिए मुकर्रर किया गया। इनके बारे में तफसीलात कुरान और हदीस और इस्लामी रिवायात में मिलती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत के बाद हर इंसान की रूह बरज़ख में दाखिल होती है और उसके जिस्म को कब्र में रखा जाता है। कब्र में सबसे पहला मरहला मुनकर और नकीर के सवालात का होता है। ये दो मखसूस फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने उस काम के लिए मुकर्रर फरमाया है कि वो कब्र में मुर्दे से ईमान और उसके अमाल के बारे में सवाल करें। उस मुनकर उसका मतलब है नामानूस या अजनबी। नकीर उसका मतलब भी नामानूस या नया होता है। ये दोनों फरिश्ते इसलिए मुनकर और नकीर कहलाते हैं क्योंकि उनकी शक्ल सूरत और कब्र में उनका आना एक नए और अनोखे तजर्बे की तरह होता है जो मरने वाले के लिए गैर मामूली होता है। अहादीस में मुनकर और नकीर के हुलिये के बारे में बताया गया है। उनका रंग स्याह होता है, उनकी आँखें बहुत बड़ी और नीले रंग की होती हैं, उनके दांत बहुत बड़े और नोकीले होते हैं। वो कब्र में सख्ती से सवाल करते हैं और उनकी आवाज़ गरजदार होती है। ये खौफनाक हुलिया आम तौर पर गुनाहगारों के लिए होता है ताकि उन पर कब्र की सख्ती वाज़ेह हो, लेकिन नेक लोगों के लिए ये फरिश्ते नरम रवैया रखते हैं। जब किसी इंसान को दफन कर दिया जाता है और दफनाने वाले लोग वापस चले जाते हैं तो मुनकर और नकीर कब्र में आकर उससे कुछ सवालात करते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? ये तीन सवालात बुनियादी अकायद से मुतल्लिक हैं। अगर नेक मैयत हो तो और मोमिन हो तो वो सही जवाबात देते हैं। रब मेरा अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नेक इंसान के जवाबात पर फरिश्ते उसे बशारत देते हैं कि उसके लिए कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। लेकिन अगर वो शख्स गुनहगार या काफिर हो तो वो जवाब नहीं दे पाता और कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं मालूम। तब फरिश्ते इसे अजाब की खबर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अगर मरने वाला ईमान पर हो और नेक अमल करता रहा हो तो फरिश्ते नरमी से पेश आते हैं। वो उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं। कब्र में उसे सुकून दिया जाता है और वहाँ जन्नत की खुशबुएं आती हैं। गुनाहगारों के लिए मुनकर नकीर का रवैया कैसा होता है? अगर मरने वाला काफिर या गुनहगार हो तो वो सवालात का सही जवाब नहीं दे पाता। फरिश्ते उसे सख्ती से मारते हैं और डराते हैं। कब्र उस पर तंग हो जाती है और अजाब शुरू हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। कब्र के अजाब और राहत का तस्वुर कैसा है? मुनकर और नकीर के सवालात के बाद कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बाग बन जाती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा बन जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। नेक लोगों के लिए कब्र की राहत कैसी होती है? उनकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, वहाँ जन्नत की खुशबू आती है। एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। इन्हें खुशखबरी दी जाती है कि क़यामत के दिन वो जन्नत में दाखिल होंगी। माशाअल्लाह। गुनहगारों के लिए कब्र का अजाब कैसा होता है? कब्र में सख्ती और तंगी पैदा हो जाती है। उस पर कब्र सिकुड़ने लगती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जहन्नम की आग का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है। बाज़ अहादीस में है कि गुनहगारों को सांप और बिच्छुओं से डसा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाना। मुनकर और नकीर का जिक्र अहादीस में भी आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में मुनकर और नकीर का जिक्र फरमाया है। हज़रत बरा बिन आजिब की रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे के मौके पर फरमाया कि जब इंसान को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, उसे
بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ورنہ جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں تو اگر ایمان والا جواب دے تو فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے، پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی ہو گئی تو آگے آسانی ہوگی، ورنہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اسلام میں عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے اور اس کا نتیجہ مرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ قبر میں منکر و نکیر کے سوالات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ منکر و نکیر فرشتے ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہر انسان سے سوال کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ان کے سوالات بنیادی عقائد سے متعلق ہوتے ہیں۔ نیک لوگ ان کے سوالات کا صحیح جواب دے کر راحت میں آ جاتے ہیں، گنہگار لوگ جواب نہ دے پانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ منکر و نکیر کا عقیدہ اسلامی تعلیمات کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ان کا کام قبر میں سوالات کرنا اور انسان کے ایمان اور اعمال کی روشنی میں اس کے لیے قبر کو راحت یا عذاب کی جگہ بنانا ہے۔ قبر کی زندگی برزخ کی شروعات ہوتی ہے اور یہ آخرت کے انجام کی پہلی جھلک ہوتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہمیں تمام برائیوں سے بچائے اور ہمیں نیک بنا دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح جوابات دینے والا بنائے۔ تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے مرنے سے، کیونکہ میں نے موت کی بات کی تیاری ابھی نہیں کی، تو میری یہی دعا ہے سب سے کہ آپ بھی پلیز اپنے لیے آخرت کی تیاری شروع کریں، دنیاوی سب کچھ چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ابھی توبہ کے در کھول دیے ہیں میرے رب نے، ابھی تک کھلے، اس سے پہلے کہ یہ در بند ہو جائے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر لے آئے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ واقعہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا، ایسا ہے تو پلیز مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں، اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، اس کے اوپر کمنٹ لائک کرنا پڑے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ میرا آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملوں گی آپ سے دوبارہ کسی اور اچھے سے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔